उसका जो सेशन हम देने वाले हैं वो आईडी स्ट्रक्चर के ऊपर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर नए हैं, कितने मेंबर हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक ट्राइपॉड आईडी नहीं लगाई है, और लगा ली है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं पता है। हम नंबर निकालने बता दो प्लीज। नंबर कहाँ से निकालना बता दो। आप जिस फोन से मीटिंग ले रहे हो ना डियर, उस फोन में ढेर सारे नंबर है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा उन नंबर से दूर भागते हैं, है ना। हम प्री जज करते हैं लोगों को कि हमारे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमें लगता है कि हम इस बंदे को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये इसको बताएंगे तो ये तो नहीं आएगा, ये पता नहीं क्या कहेगा। मतलब जो हमारा जो कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं जिसको, एक तरीके से कि हम अपने मन से ही चीजों को बना लेते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आज देखिए, जब हमारा समय था, जब हम काम करते तो हमारे पास दिखाने के लिए या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही बहुत ज्यादा नॉलेज थी, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लीड जनरेशन करते थे तो हम ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से करते थे। मतलब शुरुआत हमने ऑनलाइन ही की थी, है ना। ऑनलाइन जब बिजनेस की शुरुआत की थी तब शुरुआत में लगता था कि यार ऑनलाइन नहीं होगा, कोई अनजान पर्सन आपके साथ कैसे आ सकता है, वो तो आपको जानता नहीं है। जैसे आज आपकी सोच है ना कि भाई कोई जानबूझ के, मतलब जो हमारा जान पहचान वाला है, हमारा रिलेटिव है, वो हमारे साथ नहीं आएगा। वो क्यों आएगा, वो हमें पता नहीं क्या बोलेगा, हमें मना तो नहीं करेगा। ये वाली सोच जो आज आपकी है वो हमारी भी हुआ करती थी जब हम लीड जनरेशन करते थे, यानी नए लोगों पे या अननोन लोगों पे काम करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी हमारी सोच थी। लेकिन इस सोच को जब बदल जाती है, वो सोच जब आप फर्स्ट लीड आपकी कन्वर्ट होती है, यानी जब पहला पर्सन आपके साथ आता है, तब आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि नई शुरुआत है, नई चीजें हैं, तो वहां पर आपको पेशेंस रखना चाहिए, है ना। और चीजों को सीखते हुए, क्योंकि जो सिखा रहा है, हाँ एक ट्रस्ट था कि जो लोग हमें सिखा रहे हैं, जो सीनियर्स हमें सिखा रहे हैं, उनका भी हुआ है, वो भी अगर ऐसे कर रहे हैं, वो तभी सिखा रहे हैं। तो उसी ट्रस्ट के साथ बस हम आगे बढ़े कि अगर इन्होंने किया है तो डेफिनेटली हमारा भी हो जाएगा, हम भी कर लेंगे, है ना। तो जब फर्स्ट लीड जनरेट हुई तब समझ में आया कि नहीं, लोगों को नीड है, हमें सिर्फ उन तक पहुंचना है। तो जब आप उन तक पहुंचते हो तो आपको कभी लिस्ट की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट यहाँ अकेले आपकी नहीं होती है। अगर मैं बताऊं तो हम हमेशा अपनी लिस्ट को देखते हैं, लेकिन क्या आप जिसको लाए हो उसकी लिस्ट भी आपने कभी ऐसा माना है कि ये लिस्ट भी मेरी है? उसके द्वारा बनाई गई लिस्ट या उसके कांटेक्ट नंबर भी आपके ही कांटेक्ट नंबर होते हैं, क्योंकि काम आप करो या वो करो, क्योंकि ये टीम वर्क है, हम मिलके करते हैं, तो उसके कांटेक्ट पर भी काम तो आप ही को करवाना है ना। तो आपकी कभी भी कम नहीं हो सकती लिस्ट, ये इतना पक्का है कि अगर एक पर्सन है, अगर आपके पास 10 पर्सन है या आपके फोन में 100 कांटेक्ट है, तो 100 कांटेक्ट उसके फोन में भी होंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिक 200 कांटेक्ट हुए ना। अब जब उसके साथ कोई सिंगल पर्सन आएगा तो 100 कांटेक्ट उसके पास भी होंगे, तो 300 कांटेक्ट हो गए। अब डिपेंड करता है कि आप अगर उसको अपना मानो तो, अगर आप उसके लोगों को अपना मानो तो। लेकिन हम क्या मानते हैं, हमारी सोच क्या होती है, ये तो उसके हैं, ये तो वो बात करे, ये तो वो उसको मतलब काम करवाए, या वो उससे लाके उसकी जो है जो भी चीजें हैं, जैसे होता है ना कि वही फॉलो अप करे, वही क्लोजिंग करे, वही प्लान दे। मैंने अपनी लीड को जनरेट कर लिया, मेरे 2 पर्सन आ गए, दैट्स इट, हो गया। नहीं, ये एक सीनियर का काम नहीं होता है। काम वही होता है कि जैसे आप अगर अपनी लीड पर जनरेट कर रहे हो, तो आप अपने सामने वाले को भी तब तक जब तक वो खड़ा ना हो जाए, देखो होता क्या है। अब एक आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। चलिए, हम आईडी स्ट्रक्चर बताने वाले थे, बट हम टॉपिक दूसरा निकल आए, तो हम अब आज उसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप लीड जनरेट करने जाते हैं, आपकी टीम लीड जनरेट करने जाती है, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि मैम लोग नहीं है हमारे पास, है ना। मैम किसको बताने जाए। अगर एग्जैक्टली देखें तो एक बार नजर घुमा के देखना और सोच के देखना कि आपके पास कितने लोग हैं, मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हैं। हम भारत की ऐसी पॉपुलेशन के अंदर रह रहे हैं, एक ऐसा देश जो जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पे आता है, और अभी तो नंबर 1 पे भी पहुंच जाएगा अगर यही हालत रही तो। इतनी पॉपुलेशन वाले देश में जहां पर 70% लोग बेरोजगार है, 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्या हम उन 70% तक लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं, या उसको उन तक पहुंचने के जरिए नहीं निकाल सकते, माध्यम नहीं ढूंढ सकते हैं? तो आज मल्टीपल तरीके हैं। आज तो आप घर बैठ के जो चीजें कर रहे हैं, एक समय ऐसा था जब आज बड़े बड़े नेटवर्कर जो आज इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, जिनका नाम है, जिनको आप स्टेज पे सुनते हैं, जिनको मतलब आप जिनके फैन है, कई ऐसे भी होंगे, है ना, जिनके आप फैन है,
तो आप समझिए कि उन लोगों के पास उस समय ना तो नेटवर्क हुआ करता था, मतलब फोन हुआ करता था, मोबाइल, और ना ही फेसबुक हुआ करता था, ना ही इंस्टाग्राम हुआ करता था, और ना ही कोई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। हुआ क्या करता था फिर? लोग, जो लोग कल थे वो लोग आज भी हैं, लेकिन उनके तरीके, उनका जुनून था, उनका पागलपन था कि वो लीड को ढूंढने के लिए बसों में ट्रेवल करते थे, ट्रेन में ट्रेवल करते थे, लोगों के घर घर जाके वो प्लान देते थे, अपना प्रोडक्ट्स का डेमो देते थे। मतलब आज तब वो उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां आप उनको सक्सेस देख रहे हैं, तो ये जादू की छड़ी नहीं थी कि उन्होंने घुमाया और हो गया। बिल्कुल नहीं, उनके पीछे अगर कुछ था तो वो था उनका स्ट्रगल, उनकी मेहनत, जो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को पॉजिटिव समझ के किया, है ना। अब कहने को तो जैसे जब मैंने भी ऑफलाइन शुरुआत की थी 1.5 साल 2 साल ऑनलाइन करने के बाद, जब ऑफलाइन शुरुआत की तो मेरे को भी बार बार अपने सीनियर से की क्वेश्चन करती थी, सर ऑफलाइन कैसे करना है वो बताइए, सर ऑफलाइन कैसे करना है वो बताइए। और मेरे सीनियर हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि मैम आप निकलिए और आपके आसपास जो भी हो, आपके सर्कल हो, उसमें आप 1 to 1 प्लान देना चालू करिए, एक एक को प्लान देना चालू करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे आपको। पर मैंने तो कभी ये किया नहीं है, मतलब वो डर था कि मैंने तो कभी किया नहीं है, तो क्या होगा। उनका कहना यही था कि क्या ज्यादा से ज्यादा आपको ना सुनने को मिलेगी, तो वो ना आपको नहीं कर सकती है, तो उस ना सुनिए और आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तब जाके बहुत सोचने के बाद धीरे धीरे बार बार वही क्वेश्चन जो आप करते हो ना, तो मुझे आज ताजुब इसलिए नहीं लगता है, मुझे बुरा भी नहीं लगता है, और अच्छा लगता है कि आप उस क्वेश्चन को बार बार क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज से अभी जिस समय आप जो फेस कर रहे हो, जिन चीजों से आप गुजर रहे हो, एग्जैक्टली हम भी उन चीजों से गुजर चुके हैं, हमने भी वही चीजें फेस की है जो आप कर रहे हो। तो तब जाके थोड़ी सी हिम्मत की, फिर अपनी फ्रेंड्स, जैसे मैंने उमाश्री मैम से बात की, उमाश्री मैम तो खुद भी मेरे पास चल के आ गए थे, निहारिका मैम को मैं जबरदस्ती लेकर आई थी, है ना। ऐसे धीरे धीरे फिर मेरी फैमिली आने लगी, मेरा भाई आया, मेरी भाभी आई, फिर चालू हुआ सिलसिला कि यार इसकी फ्रेंड तक पहुंच गई तो हमको आना चाहिए। तो जो धीरे 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 करके उसके पीछे था सिर्फ हमारा पेशेंस, कि हमने पेशेंस रखा। हमें पता है कि अगर हम एक लाए हुए बंदे को अच्छी इनकम करवाते हैं तो दूसरा डेफिनेटली आएगा। तब वहां एक दूसरा टास्क बनाया हमने कि इनको ले तो आए हैं, अपने वालों को ले तो आए हैं, तो अभी फोकस अपनी इनकम से ज्यादा इनको इनकम करवाने पे है, इनकी इनकम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं फैमिली की बात करूं तो भाई हम तीनों सिस्टर्स करते थे, तीनों को इनकम आती थी, तो बाकी की फैमिली भले वो 2-3 साल बाद आई, मैं आपको आप में इतना पेशेंस है तो आपके साथ भी आई। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि 2 साल आप अदर पे काम करके उन लोगों का, क्योंकि अपनों के लिए टाइम वेस्ट मत करिए वहां पर। समय ये नहीं कि आप उनके भरोसे बैठे रहे, आप उनके बारे में सोचते रहे कि वो आएंगे तब मेरा काम चालू होगा, या इस लीड मेंबर से मेरी बात चल रही है, जब तक वो मुझे हानि करता तब तक मैं दूसरी लीड पर काम नहीं करूंगा। तो इस चीज पर आपको काम नहीं करना है। आप हमेशा नई प्रोस्पेक्ट की आपको ढूंढना है, नई प्रोस्पेक्ट को प्लान देना है, सारी चीजें आपको फॉलो करनी है ना। तो नए प्रोस्पेक्ट को जब ढूंढते हैं ना हम, तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, हम सोशल मीडिया से डिफरेंट डिफरेंट नंबर निकाल सकते हैं, बट नए लोग सोशल मीडिया पे तुरंत नहीं जाएंगे, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन का यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी टीम में श्री मैम है, उमाश्री मैम, और इसके अलावा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिन्होंने शायद अभी 3 साल में, 3.5 साल में पहली बार एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाई, और उन्होंने मुझे आके बड़े प्राउडली बताया भी, बोले आज तो मैंने कमाल कर दिया। मैंने क्या हो गया कि आज तो मेरी ऑनलाइन ज्वाइनिंग आई है। मैंने क्या बात है, मैंने कहाँ से आई, तो बड़ी खुश हुई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम, जैसे कोई भी चीज उनके लिए वो चीज उतनी नहीं है जितनी हमारे लिए ऑफलाइन है या जितनी हमारे लिए ऑनलाइन है। सोचो 3 साल में एक पहली ऑनलाइन ज्वाइनिंग, लेकिन उसके बाद भी आज बिजनेस की बात करूं तो 32-33 लाख का बिजनेस वो बना चुकी है ओनली ऑफलाइन के थ्रू। करेक्ट। तो ये आपके सोच पे उन्होंने, क्योंकि ठाना क्या था, भाई मैं इतना समय नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे इतनी माथा पच्ची नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, तू समझ। मैं उस समय उसको ये भी नहीं बोल पाई कि नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा सोशल मीडिया पे। नहीं, मेरे पास ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाती हूँ, मैं पूरा बिजनेस व्हाट्सएप से करूंगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, आज उसका पूरा बिजनेस व्हाट्सएप से है, क्योंकि कभी इनकम आए या ना आए, लोग आए या ना आए, लोग नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, लेकिन हमेशा स्टेटस कंटिन्यू रहे उनके, रेगुलर उनके स्टेटस कभी बंद नहीं हुए। जितना सीखना है वो हमेशा सीखा। ऑनलाइन कितने ट्रेनिंग होती थी, नहीं ज्वाइनिंग करती थी, मुझे ऑनलाइन सीखना ही नहीं है क्योंकि मुझे ऑनलाइन करना ही नहीं है। उनका ये
मतलब एक था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास समय नहीं है ऑनलाइन वाला। ठीक है भाई, तेरे को जैसा करना है तू वैसा कर। हमारा तो यही चलता है कि भाई अगर आपको ऑनलाइन पसंद है आप ऑनलाइन करिए, आपको ऑफलाइन पसंद है आप ऑफलाइन। आप कंफर्टेबल होने चाहिए, बट एक के लिए अपना जरूर बना लीजिए कि मुझे करना ऐसे है। आपको अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है ऐसे, तो आपको कभी लीड्स की कमी नहीं होगी, कभी लोगों की कमी नहीं होगी। और ट्रस्ट मी, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा आपकी टीम कब बन गई। और आज आपके खुद के अपने लोग सोचो तुरंत आए नहीं, कुछ आएंगे चले जाएंगे, एक्टिव होंगे डीएक्टिवेट होंगे, अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे नेगेटिव करेंगे, मतलब काफी सारी चीजों उतार चढ़ाव रहेगा। जो इसको फेस करता है, जो ये सोचता है कि नहीं ये होगा, और उसने बोला जाके अपलाइन को भड़ास निकाल दी कि यार अपने वाले को लाई थी वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, मेरी फैमिली में नेगेटिविटी फैला रहा है, रिश्तेदारों में नेगेटिविटी फैला रहा है, क्या करूं। कोई बात नहीं है, इन रिश्तेदारों में से एक को सक्सेस बना दो, उसका मुंह बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब हम अपनों को लाते हैं तो 10 को लाए हैं, 10 में से एक को इनकम आ गई ना, तो बाकी के 9 है ना उनके मुंह पर टैप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ आए, आपने किया नहीं। समझे? आपने सिर्फ ज्वाइन किया, आपने हमारे बिजनेस को सीखा नहीं, आपने कभी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, आपने कभी सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने कभी प्लान नहीं दिया, आपने कभी भी इस बिजनेस को जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया। सिंपल सी बात है। तो आप जब ऑफलाइन करो तो एक तो ये टारगेट रखोगे आपके एरिया में आपकी किससे बढ़िया बॉन्डिंग है, कौन है जो आपकी बात मानता है, कौन है जो आपको समझता है, कौन है जो आपके अकॉर्डिंग दोनों मिलके आप काम कर सकते हो। पहले तो आपके माइंड में वो छवि होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए जिसको आप एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ रिलेशन, कुछ भी भाभी ननद जो भी आपका बॉन्डिंग हो, जिससे भी आपकी बॉन्डिंग हो, तो आप उसको लेकर आइए और अपने भरोसे। ये ऑफलाइन की ट्रिक बता रही हूँ मैं, और ये ट्रिक सबसे शानदार है क्योंकि मैंने, श्री मैम ने, निहारिका मैम ने, हमने इसी ट्रिक पर काम किया है। और आज जितने भी मेरे लोग काम कर रहे हैं आप उनसे भी सुन लेगा, एग्जैक्टली वो ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है? तो उस पर आपका ट्रस्ट देखो, बिजनेस पहले आपने देखा है, पॉजिटिविटी आपके माइंड में है, सारी चीजें आपको पता है, इनकम कैसे आती है, कंपनी सही है, लेकिन अब सामने वाले को भरोसा दिलवाने का काम किसका बनता है? आपका। आपके शब्द उसको ये ट्रस्ट करवाएंगे कि यस मैं कर लूंगी, और नहीं भी हुआ तो मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं अपने दोस्त के लिए इस काम को करूंगी। अगर इतना भरोसा है आपके आपके किसी भी अपने को, वो अपने में आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी ननद, आपकी दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका जो भी हो, वो आपका हो सकता है। तो आप उसको लेकर आइए। अब आपको एक साथी मिल गया, एक बिजनेस पार्टनर मिल गया, समझ रहे हैं? अब आप उस बिजनेस पार्टनर के साथ अपनी टीम बनाने पर लग जाइए। आपको उसी की इनकम करवानी है, बस इतना सोच लो। क्योंकि मैं जब लोगों को लाती हूँ तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना होता है कि इसको 4 आना चाहिए, इसको 4 आएगा, हमारा 4 सेट है, इसको 4 आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, इसको क्यों आ रहा है, मुझे ही आना चाहिए, मेरे को अपना 4 चाहिए, इसको आए ना आए, है ना? तो इस सोच से आप काम, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप स्पेशली काम कर रहे हो तो मैं बता दूं आपको, आप पहले जिसको लाए हो ना उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो, उसका 4 आना चाहिए, उसको इनकम बननी चाहिए। आपने अगर ऑफलाइन में एक बंदे को लखपति बना दिया ना, तो आप 100 लखपति क्रिएट कर सकते हो उसी टीम के अंदर, इतना पक्का है। 100 लखपति बना सकते हो, बट आपको पहले 1 लखपति पे काम करना पड़ेगा। पहला 1 लखपति पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट होकर करके जाता है, क्योंकि आज हम बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हमारी बरेली से कम 20 लखपति निकल चुके हैं। तो लोगों को लाना बड़ा इजी, क्या सच में बरेली जैसी जगह पे 20 महिलाएं लखपति हैं? हाँ बिल्कुल, जिसमें से 2 तो 25-25 लाख से, एक तो 35 लाख तक पहुंच गई है। तो मतलब मैं अकेला एग्जाम्पल वहां पर नहीं हूँ। आज के समय में आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ डिंपल मैम को इनकम आ रही है। तो अगर डिंपल मैम को अकेले आती तो लोग क्या कहते कि आ रही होगी कंपनी से, पर्सन कुछ कनेक्शन होगा, या फिर कंपनी को प्रमोट करते होंगे, मतलब वहां पर मेरी मेहनत नहीं देखते लोग यही कहते कि उनका कुछ पर्सनल कनेक्शन होगा और वो टॉप पर लगे होंगे, वो टॉप पर लगे होंगे। ये जो सोच लोगों की है ना कि वो टॉप पर लगे होंगे, ये इस सोच से बहुत सारे लोग काम करते हैं। समझ रहे हैं कि वो टॉप पर लगे होंगे और वो पहले से कर रहे होंगे, टीम बन गई है, काम कर रही है, तो पैसा आ रहा है। लेकिन आज एग्जाम्पल हमने क्या सेट किया, नहीं अकेले डिंपल धाकड़ को नहीं आ रहा है, टीम में 200 से ज्यादा लोग शानदार इनकम ले रहे हैं, कैपिंग तक ले रहे हैं। मेरे अकेले बरेली में 20 लोग लखपति बन चुके हैं, और कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो आज कैपिंग पर हैं और कैपिंग की कगार पर है।
तो अकेला डिंपल काकड़िया नहीं ले रही है। तो ये आपका विजन होनी चाहिए कि आप जिस एरिया में हैं, आप ऑफलाइन का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो आप अपना क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी एरिया में आपको लीड निकालनी है, कौन सी एरिया में आपका कौन सा रिलेटिव है जिसके थ्रू आप टीम बना सकते हैं। ये आपके माइंड में चलना चाहिए और ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। कैपिंग मींस अस्मिता मैम डेली का 4000, जो कि हमारे बिजनेस का नियम है, हमारे बिजनेस का रूल है कि एक व्यक्ति सिंगल डे का 4000 यानी फुल कैपिंग ले सकता है। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब अपॉर्चुनिटी में नए लोग बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये शायद कुछ लीडर्स अपने मेंबर्स को नहीं सिखा रहे हैं, जो नए पर्सन आते हैं, जब आप अपॉर्चुनिटी के अंदर बैठते हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, समझ गए। आपके द्वारा किया गया कोई भी नेगेटिव कमेंट वहां पर आए हुए आपके या किसी भी नए पर्सन की पूरी लीड्स को खराब करता है। आप क्या करते हैं वहां, मैम प्रोडक्ट्स नहीं आया, मैम मेरी आईडी नहीं खुल रही है, मैम मेरी आईडी पर मेरी इनकम नहीं आई है, मैम मेरे से 2 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मैम मेरे 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो सवाल होते हैं, ये ट्रेनिंग के लिए होते हैं डियर, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए होते हैं। अपॉर्चुनिटी में सवाल करना है तो ये करिए, मैम मैचिंग इनकम समझ में नहीं आई, प्लीज एक बार क्लियर करेंगे, मैम रॉयल्टी कैसे आएगा, प्लीज एक बार क्लियर करेंगे, मैम प्लान बहुत अच्छा लगा। आपके पॉजिटिव चीजें वहां पर बैठे हुए 1000 लोगों को पॉजिटिव करेंगे, लेकिन हम उल्टा करते हैं जो कि 100 बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है और इतना अक्ल, इतनी समझ सबके अंदर होनी चाहिए कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग कौन सी मीटिंग होती है, अपॉर्चुनिटी कौन सी होती है। आप ये सिखाइए अपनी टीम के अंदर जाके कि ये अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी में आप ट्रेनिंग से रिलेटेड सवाल करेंगे तो उसके आंसर नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको अपनी अपलाइन से डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी कि आप वहां क्या क्वेश्चन कर रहे थे, फिर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें हैं। कॉमन सेंस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीधी सी बात है कि यार आप कैसे काम करेंगे। यहाँ मैक्सिमम पर्सन आज कैमरा ऑन करके बैठे हैं, क्यों? सबके घर में सब शादियों में गए हुए हैं क्या, कि शॉपिंग पर गए हुए हैं, कहाँ पर है सब? मतलब मैक्सिमम पर्सन कैमरा ऑन ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो घर से बाहर हो क्या आप? घर से बाहर हो, वो भी हमारे यहाँ तो बेचारी रोड पे चलती हुई लेडीज भी कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड कर लेती हैं। कल से मैं भी कैमरा ऑफ करके ही मीटिंग दूंगी। अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठेंगे तो मैं भी कैमरा ऑफ, आप मुझे सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? कल से मैं कैमरा ऑफ करके मीटिंग दूंगी और आप सिर्फ मुझे सुनिएगा। मेरी वॉइस से आप कंफर्टेबल रहते हैं ना, दैट्स इट। मैं भी आपको, मुझे जरूरत नहीं आपको देखने की, मैं सोचूंगी मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, ठीक है? मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड है और मैं उस व्हाइट बोर्ड को अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ये समझ लूंगी, ये समझ के मैं पूरी ट्रेनिंग दे दूंगी। और मुझे तो हैबिट है, मैं हर चीज में कंफर्टेबल होती हूँ। बट आप किस चीज में कंफर्टेबल है अपने कैमरा को ऑफ करने में, तो आप ऑफ रखिए, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब ये चीज आपको समझ में आई कि आप अगर नए हैं तो पहले अपनी अपलाइन से जरूर पूछें कि मैम अगर मेरी कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे कहाँ पूछना है। सबसे पहले तो अपलाइन से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। दूसरा, आप ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर पूछ सकते हैं अगर आपको अपलाइन से आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है तो। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, जितने भी नए लोग आते हैं उनको ये चीज जरूर सिखाएं आप, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। गलती इसमें उसकी भी नहीं होती है, गलती उसमें होती है सीनियर्स की, जो ये नहीं बताते कि आप अपॉर्चुनिटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि उन सवालों का जवाब कोई लीडर नहीं देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है आप किसकी टीम से हैं, आपके प्रोडक्ट्स कहाँ से डिस्पैच करवाए गए हैं, कौन से लीडर ने आपका ऑर्डर डाला है, आपकी आईडी क्यों नहीं खुल रही है, ना वो आपको आईडी खोलना सिखाएगा वहां पर। तो जिन चीजों का जवाब हमें वहां नहीं मिल सकता है, उस सवाल को वहां पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है? तो जहां सवालों का जवाब मिले आप वहां पर पूछिए, करेक्ट? चलेगा ना? समझ में आया ना? बहुत सारे न्यू पर्सन यहाँ बैठे हैं, तो बिजनेस के लिए जब माइंड में इतनी नेगेटिविटी है तो बिजनेस में सफल होने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी निकल ही नहीं रही है, हाय मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है, हाय मेरा प्रोडक्ट डैमेज आया है, अब क्या करूं, मेरे से तो लीड जनरेट नहीं हो रही है, अब क्या करूं, लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ये जो चीजें हैं आपको कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगी, आप कभी काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव का जो जाल है ना वो आपके चारों तरफ बना हुआ है। आपने मान लिया है नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आप हार पहले दिन ही मान चुके हो, तो आप जीत का सपना देख भी कैसे सकते हो? क्योंकि कोशिश कभी आपने करने का प्रयास ही नहीं किया है, और 2 लोगों पर की गई कोशिश कभी कोशिश नहीं होती है ना? अगर आपका बच्चा, अगर पड़ोसी का बच्चा एक बार फेल हो जाए तो आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे? मुझे बताइए कि नहीं, स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता, बच्चे फेल हो जाते हैं, मैं भी अपने बच्चे पे क्यों पैसा बर्बाद करूं? ऐसी सोच हर व्यक्ति अगर रखता तो आज सारे स्कूलों में ताला डला होता।
ठीक है, अगर पड़ोसी के बच्चे ने मान के चलिए नीट की प्रिपरेशन की और वो सक्सेस नहीं हुआ, आपका बच्चा करना चाहता है, आप क्या कहोगे? नहीं, उसके बच्चे का नहीं हुआ, आप ये नहीं करोगे, आप दूसरा कुछ करिए। आप क्या कहोगे? आपको क्या करना है आप वो करिए। उसने मेहनत नहीं की, उसने नहीं किया, नहीं हुआ। लेकिन हमारे फील्ड में लोग इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि नहीं, उसने डायरेक्ट सेलिंग करी थी, वो सफल नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होंगी। मतलब पहले से ही आप अपने माइंड में इस फील्ड के लिए ये चीज बिठा लेते हैं। बाकी की फील्ड के लिए क्यों नहीं है, मुझे बताएंगे जरा आप? बाकी की फील्ड में क्यों नहीं है? जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति वकील नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, वैसे हर व्यक्ति नेटवर्कर भी नहीं बन सकता है। हर चीज के लिए जैसे सब्र चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी आपको इन सारी चीजों की जरूरत होती है। आपको मेहनत भी चाहिए, आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। लेकिन उसको कबूल क्यों नहीं करते हैं? बाकी के प्रोफेशन में आप उस चीज को पॉजिटिव में ले लेते हो, हमारे प्रोफेशन के अंदर आप नेगेटिव में क्यों जाते हो? भाई काम तो ये भी है, अगर काम नहीं होता तो आज सबसे ज्यादा भारत को, मतलब अगर मैं बोलूं ना तो बिजनेस देने वाली जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है। समझ रहे हैं? इतना बड़ा फील्ड इसका हो चुका है। आज लाखों लोग इसके अंदर आके बड़े बड़े, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि एजुकेटेड लोग इस चीज को समझ रहे हैं आज। और कम पढ़े लिखे बिना एजुकेटेड बेरोजगारों को जब ये चीज मिलती है तो उनको उसको वो हवा में लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारों को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, मैं आपको बताऊं तो उनको सुबह पैसा कमा, सुबह गए काम पे, शाम को पैसा कमाया, बच्चों को 2 रोटी दी, खिला दिए, सुला दिए, सुबह फिर गए। बस उनको वो चीज रास आती है कि मैं जिंदगी भर वो मेहनत करके वो 10 पैसे कमाने में एग्री करता हूँ, लेकिन अपने उस समय के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देके अपने जीवन को थोड़ा बदलने का प्रयास में नहीं कर सकता, क्योंकि उतना सब्र नहीं है उसके अंदर, पेशेंस नहीं है उसके अंदर वो जुनून ही नहीं है कि ये बिजनेस क्या है, वो जज्बा ही नहीं है कि मुझे वो चीज करना है। सिर्फ सिंगल सी चीज उसके दिमाग पर बैठती है, कोई रिश्तेदार आया, अरे कहाँ फंस गया है, क्या ज्वाइन कर लिया है, किसकी बातों में आ गया है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोग पागल बनाते हैं, ऐसा कोई पैसा नहीं आता है। इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। उनने ज्ञान दिया, आपने ज्ञान मान लिया। आप चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान के चलिए कि आप कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, मान के चलिए आप एक बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, और उस घर की आपने अगर नक्शा किसी को दिखा दिया ना, तो वो व्यक्ति आपको इतना ज्ञान पेल के जाएगा ना, वो आपको इतने अच्छे से बताएगा ये चीज यहाँ क्यों है, यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, आपका ये दरवाजा इस दिशा में नहीं, इस दिशा में होना। आपने वास्तु के हिसाब से बनवाया, लेकिन उसका वास्तु अलग दिशा में चलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के अंदर अपना ज्ञान है, और वो अपना ज्ञान आपको दिए बिना मानेगा। और उस समय जब आप उन लोगों को भूल जाते हो जिसका प्लान आपने सुना था, जिसको आपने सक्सेस देखा था, जिसकी सक्सेस जर्नी आपको सुनी थी, वो व्यक्ति आपको दूर दूर तक गायब। वो सुना था, उससे समय तक रहा, लेकिन जब कोई नेगेटिव बंदा आपके सामने आया, वो आपने अपने दिमाग में घुसा लिया, ये नेगेटिव बंदा बोल गया है इसको। और ऐसा बंदा जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जिसको एन नहीं पता है, मैं बताऊं, वो बंदा आपको ज्ञान दिखे जाएगा जिसकी पीढ़ियों ने, जिसके बाप दादाओं ने, जिसने खुद ने कभी इस बिजनेस को ना सुना है ना किया है। कई बार मेरे इंस्टाग्राम पर एक लेडीज ने मैसेज किया था, सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। अभी तो मैंने कुछ आंसर नहीं किया, करूंगी। इस टाइप की चीजों का आंसर करना मजा आता है, करना भी चाहिए। उसको मैंने कुछ, क्यों पता है उसने बोला होगा? क्योंकि मुझे पता है वो उस मेंटेलिटी के लोगों के अंदर से होगी जिसने बिजनेस को ज्वाइन करके और अल्लाह भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया होगा, या जिसके थ्रू आई उसके भरोसे कि वो करके दे। आपको अपना दिमाग चलाना नहीं है, आपको कुछ सीखना नहीं है, एफर्ट्स दो डालने नहीं है, नेगेटिव कमेंट करने आप आ जाते हो। कितना किया? जो बंदी आपको स्टेज रिकॉग्निशन दिखा रही है, जो खुद इतनी जमीन से उठ के वहां तक पहुंच गई है, तो उसने कैसे कर लिया, मुझे बताइए। अगर नहीं होता तो उसने कैसे किया? किया ना उसने। और हजारों लेडी जो उस हॉल में भरी हैं, वो भी तो कर रही हैं, तभी तो आज वहां पर आई। मतलब आप अकेले ऐसे बंदे हो जिसका नहीं हुआ तो आप वो मैसेज कर रहे हो। क्यों? आप बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हो जो लोग आपकी बातें सुनेंगे। मुझे एक बात बताइए, नहीं, आप वहां पर सिर्फ अपनी, मतलब वो करवाने आते हो बेइज्जती। एक तरीके से मैं देखूं तो आप किसी को, अब हम भी सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें देखते हैं जो नेगेटिव होती है। भाई हो सकता है हमारे लिए वो नेगेटिव है, लेकिन जिसने डाला उसके लिए पॉजिटिव है। भाई वो अपनी सोच है, वो उसकी अपनी थिंकिंग है, वो अपने विचार है। हर व्यक्ति अपने विचार को प्रेजेंट करने की, अपनी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने विचार प्रेजेंट कर सकता है, अपनी चीजों को बता सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि नहीं ये सही है ये गलत है। उसके अकॉर्डिंग वो सही है, आपके अकॉर्डिंग वो गलत हो सकता है।
तो किसी को भी कुछ भी मतलब वो करने से पहले देखो, डायरेक्ट सेलिंग तो शुरू से ही बदनाम फील्ड रहा है, क्योंकि लोगों ने उसको नेगेटिविटी से भरा है, नेगेटिव। लेकिन आज का नेटवर्कर शांत नहीं होता है, आज सोशल मीडिया है, वो जमाना गया। आज आप कुछ भी बोलोगे ना, आपको 10 वीडियो उससे रिलेटेड इतने खतरनाक मिल जाएंगे कि उसका पूरा अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। और कई लोगों का हुआ है, सस्पेंड हुआ है उस चीज को लेके। क्यों? क्योंकि आज वो समय नहीं है, आज लोग सत्यता जान गए हैं, आज लोगों को पता है, क्योंकि क्लियर आपको बोला जाता है। जब आप हमारी अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो हर लीडर चिल्ला चिल्ला के सीखना पड़ेगा, लर्निंग कंपलसरी है, काम करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब पैसा आएगा। हमने आपको झूठ नहीं बोला कि आप आ जाइए, 2 लोगों को लगा दीजिए, बैठे बैठे 4,000 कमाइए। किसी लीडर ने किसी अपॉर्चुनिटी में ये बोला? किसी बंदे को ये बोला? नहीं बोला। जब नहीं बोला तो आप ये चीज कैसे बोल सकते हो कि मुझे पैसा नहीं आया? इन द सेंस हमारी बोली गई बातों को आपने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। ना आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की, ना आपने कोई मीटिंग अटेंड की, ना आपने अपने आप को 90 दिन सीखने पर फोकस किया कि कम से कम 90 डेज इस बिजनेस को डीपली आप समझिए। कोई किताब आपने नहीं पढ़ी, कोई यूट्यूब चैनल आपने फॉलो नहीं किया, किसी बड़े नेटवर्कर को आप नहीं जानते हैं, ना इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर आपको पता है, ना आपको अपने प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, ना आपको अपने प्लान का नॉलेज है, ना आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं। बट आपको सिर्फ एक चीज पता है, मुझे पैसा कमाना है, इसने बोला था कि मैं 2 लोगों को लाऊंगी तो मेरे को पैसा आएगा। अब मुझे तो पैसा आ नहीं रहा है। समझ रहे हो? इस मेंटेलिटी से अगर आप आए हो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी नए लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इस सोच से आप आए हो तो आज ही बाहर हो जाना, क्योंकि नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, नहीं होगा। लेकिन 100% तब होगा, 100% गारंटी देती हूँ मैं, 900 से भी ऊपर दे दूंगी आपको गारंटी। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, 1 साल भी अगर आपका एक बंदा नहीं आया ना, तब भी आप डेली का 4,000 कमा सकते हो। ये हमारी टीम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। 1 साल जीरो इनकम होने के बावजूद, एक सिंगल बंदा ना आने के बावजूद भी आज 8,000 पर डे का ले रहे हैं हमारी टीम के अंदर से। 4,000 तो दूर की बात है। लेकिन इतना पेशेंस आपके अंदर है, इतना धैर्य आपके अंदर है, इतनी मेहनत आप कर सकते हो कि घर वालों की सुन सकते हो, पैसा आ नहीं रहा है, मीटिंग सुनती रहती है, क्या रखा है मीटिंग में, क्यों सुनती है, क्या सीख रहे हो? ऐसी मीटिंग तो हमने कहीं नहीं देखी है। 9 बजे आओ तो 9 बजे होती है, 4 बजे आओ तो 4 बजे होती है, 2 बजे आओ तो 2 बजे होती है। मतलब एनी टाइम तुम्हारी मीटिंग चलती है, दिन भर तुम ऐसा क्या सीखते हो? ये आप में से सबको सुनने को मिलता होगा, मुझे पता है, हर हाउस वाइफ को सुनने को मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी पूछा कि आप सुबह से रात शाम तक घर रहते हो? क्यों रहते हो? काम है तो रहते हो, नहीं है तो रहते हो। संडे को भी आपके हस्बैंड घर पे नहीं रहते हो, उस दिन भी काम निकाल के जाते हो। क्यों? एक तो हैबिट बन चुकी है कि घर पे अच्छा नहीं लगता है कि काम है निकालो चलो, एक हैबिट बन जाती है। आप देख लेना उनका पैर नहीं रुकता है, रिटायरमेंट के बाद देख लेना वो घर पे नहीं रुकेंगे, रिटायर हो गए फिर भी नहीं रुकेंगे। क्यों? उनको हैबिट है। आपने पूछा कि क्यों जा रहे हो, पैसा कमा के ला रहे हो क्या? अब क्या जरूरत है जाने की? अब तो रिटायर हो गए तो घर बैठो, मेरे साथ घर के काम करिए या फिर मेरे पास बैठिए, 2 बातें करिए। आप नहीं बोल सकते, लेकिन वो आपसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपने वो परमिशन उनको देखे रखी है, या आपने अपने बिजनेस का, आप एक बार ये नहीं बोल सकते कि यार क्या जा रहा है, अगर मैं मीटिंग ले रही हूँ, आपका कुछ जा रहा है, मैं कुछ सीख रही हूँ, आपसे कुछ मांग रही हूँ, आपका पैसा जा रहा है इसमें, नहीं, वो बोलने की हिम्मत हम नहीं करते। करो भी मत, मैं तो ये कहती हूँ, वो करो भी मत, लेकिन चुप रहो और सुनो भी मत। अगर बोलो भी मत तो सुनो भी मत। आप नहीं सुनोगे तभी आप मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, तभी आप सीख सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हर सक्सेसफुल वुमेन, आज जितनी भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसकी सफलता का एक सबसे बड़ा राज अगर कुछ है तो वो ये है कि इग्नोर आसपास के एरिया के लोगों को जो आपको नेगेटिव करते हैं उसको इग्नोर करना सीखिए, और वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, अगर आप बातों को माइंड करने लगेंगे तो आप बिजनेस में नहीं टिक पाओगे, बहुत जल्दी आप आउट हो जाओगे। तो इग्नोर करना आप सीख जाइए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ये पक्का है, मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत किया है और मेरे हर लीडर ने किया है। आज जितनी भी हाउस वाइफ यहाँ 4,000 8,000 कमा रही है, आज आप अभी इग्नोर करोगे 1 साल, लेकिन 1 साल के बाद आपके वही हस्बैंड आपके साथ बैठ के मीटिंग अटेंड करेंगे, आपसे पूछेंगे आज आपने कितने प्लान दिए, आपसे वो ये भी पूछेंगे आज आपकी इनकम कितनी थी, या एटलीस्ट आपकी रोज आईडी खोल के देखेंगे कि आपकी आज इनकम बनी कितनी। ये चीज भी आती है, वो रोज देखते हैं आज इनकम नहीं बनी, आपने मेरी आईडी क्यों नहीं लगाई। आखिर में जाके वो ये बोलेंगे आपने अपनी 2 आईडी सेट कर ली, मेरी क्यों नहीं की, आप मेरी भी आईडी लगाओ, उसको भी आप सेट करो। मैं आपको
आपको लीड लाके देता हूँ, वो शब्द भी आपके हस्बैंड के बदलेंगे और वो यही कहेंगे कि मैं आपको लीड लाके दे रहा हूँ और आप उस लीड को प्लान दीजिए। मैंने अपने दोस्त की वाइफ को प्लान दिखाया, लेकिन ये नौबत आती है 1.5 से 2 साल बाद। जब तक आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तब वो आप सक्सेस आती है, तब वो आपको चीजें सुनने को मिलेगी। आप सोचो कि पहले दिन से वो बहुत समझदार पर्सन होते हैं, मैं बताऊं वो सच में बहुत, मैं ऐसे लोगों को तो सैल्यूट मारती हूँ कि जो फर्स्ट डे से अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको समझते हैं, क्योंकि यार उतना दिमाग तो वो भी रखती है, इतनी पागल तो वो भी नहीं है कि नॉनसेंस चीजों को बैठ के सुने, या अपना टाइम दे। बेचारी वो सीख रही है, कुछ करने का प्रयास कर रही है, कुछ हिम्मत कर रही है, आप उसको रोकते क्यों? थोड़ा सा सपोर्ट तो उसको करिए। नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपना मुंह बंद रखिए, तो वो भी बंद नहीं रखेंगे। कुछ तो ऐसे हैं, कुछ बहुत समझदार है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, ये सही है, लेकिन जो कर रहे हैं ना उनको तो मैं सैल्यूट करूंगी और थैंक यू बोलूंगी दिल से कि आप उसको सपोर्ट करिए। आपका इमोशनल सपोर्ट उसकी सक्सेस में सबसे बड़ी, मतलब मैं कहती हूँ ना, सबसे बड़ा आपका साथ होगा। अगर आपने उसको इमोशनली सपोर्ट किया ना तो 100% वो बहुत अच्छा कर जाएगी, वो बहुत जल्दी कर जाएगी। जहां उसको साल लगेगा, 2 साल लगेगा ना, वो 6 महीने में वो रिजल्ट निकाल के आपको बता देगी कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। पर लेकिन आप दिन रात जब वो आके वो एकदम इमोशनली वो टॉर्चर जो दोगे ना, उससे वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगी। वो कितना भी कोशिश कर ले, उसके दिमाग में एक डर, एक चीज होती है कि हस्बैंड आ रहे होंगे, मीटिंग ऑफ कर देती हूँ, अभी वो आएंगे, मैं फोन पे बात करूंगी तो वो चिल्लाएंगे। मतलब माइंड में वो जो मतलब एक तरीके से डिप्रेशन टाइप की वो चीजें होती है ना कि घर पे कर रहे हैं, सारा काम करके कर रहे हैं, फिर भी हेडेक। सोचिए हम घर से बाहर नहीं जा रहे, बच्चे संभाल रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पूरी फैमिली संभाल रहे हैं, उसके बाद अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं उसमें भी डिप्रेशन, उसमें भी टेंशन कि क्यों कर रही है। ये कहाँ का नियम है, मुझे जरा बताइए आप। जब हम आपको किसी चीज के नहीं रोकते, आपके घर वालों को नहीं रोकते, आपके बच्चों को, तो आप हमें क्यों करते हो? कुछ गलत कर रहे हो तो बताइए, आप उनको बताइए। मैं सिक्योर तरीके से करती हूँ, 100% सिक्योरिटी के साथ करती हूँ, अच्छे लोगों के साथ करती हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, फिर क्यों? सबके बोलते हैं डियर, मोस्टली 90%, 10% सल्यूट करने वाले हैं, बाकी के सल्यूट करने वाले नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, तो आप इग्नोर एक बना लीजिए, एक तकिया कलाम कि इग्नोर करना सीख जाइए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और अपने आप को प्रूफ करिए, क्योंकि वो तब बदलेंगे जब आप खुद को प्रूफ करोगे, और प्रूफ करने में थोड़ा सा समय लगेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम ग्रो करेगी, जैसे जैसे आपकी आपको चेंज, देखिए किसी किसी की इनकम नहीं होती, लेकिन वहां क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज होती है। आप लोगों से बहुत अच्छे से टैकल करना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, आपको ऑटोमेटिक उनको दिखता है कि यार कुछ तो अलग हो रहा है इसके अंदर, ये कुछ तो बदल रही है। पहले ऐसा नहीं बोलती थी, आज वो नॉलेज देने लगी है, आज उसने बहुत सारी चीजों के मायने सीख लिए हैं, तो वो चीजें भी उसको कभी कभी पॉजिटिव लगेंगी कि नहीं यार चलो कुछ तो सीख रही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इनकम दिखाओ, आप बहुत सारी चीजें उनको बता सकते हो कि मेरे अंदर कितने बदलाव आए। तो आप वो बदलाव तब पाएंगे जब आप अपनी ट्रेनिंग मीटिंग को कर रेगुलर रखेंगे, अपने लीडर के कनेक्शन में रखेंगे, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे। आप जब अपने आप में रोज एक नए बदलाव के लिए शुरुआत करेंगे कि नहीं आज मेरे को ये सीखना है, मतलब आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले को ये बताना है कि यस मेरे अंदर क्वालिटी है, पर छुपी हुई थी, मेरे पास टैलेंट है, पर मेरे को किसी ने पहचाना नहीं था कि मेरे अंदर, मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ, या मैं 2 लोगों से बात भी कर सकती हूँ, या मैं एक अच्छी नेटवर्कर बन सकती हूँ, मैं किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं किसी को प्लान सजेस्ट कर सकती हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, ये एक हौसला आपको सिर्फ हम देते हैं। मुझे दुनिया में एक बंदा बता दीजिए जो आपको ये कहे कि आप कर सकते हो। पर मैं 100% कहती हूँ कि हर व्यक्ति कर सकता है। आप कर सकते हो, अपने आप पे दिल पे हाथ रख के कहिए, बोलिए आपकी यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जब आप खुद सोच लोगे कि नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे क्यों कर रही है, क्या जरूरत है, किस इसकी क्या जरूरत थी, हस्बैंड तो अच्छा कमाते हैं, क्या कमी है, मतलब घर देखो, बच्चे देखो, बस। इसके अलावा आपको कोई ये नहीं कहेगा। क्यों? आपकी अपनी लाइफ नहीं है, आप अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, आपकी खुद की कोई जिंदगी नहीं है, आप नहीं चाहते कि आप खुद के लिए कुछ करें। ये किसी ने बोला आपको आज तक? यहाँ तक कि पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं, वो भी ये कहते हैं नहीं घर संभालो, बच्चे संभालो, नौकरी लग गई है तो बहुत अच्छा है, नहीं लगी है तो भी बहुत अच्छा है।
हस्बैंड कमा के दे रहा है, 2 टाइम की रोटी खाइए और वो चीज करिए। बट आपको कभी ये कोई क्यों नहीं बोलता है कि नहीं, लाइफ में कुछ नया सीखिए, कुछ नया ट्राई करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। सीखोगे तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट कुछ तो। हम नई जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हम सीख जाते हैं नए नए लोगों से मिलके, नई नई ट्रेनिंग से। बहुत सारे एक्सपीरियंस आज शायद इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं 5 साल में, 5.5 साल में यहाँ पर, कि शायद जीवन में 40 साल में जितने नहीं हुए थे उतने। आज लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस बिजनेस से हम लोगों को हैंडल करना सीखते हैं, हम लोगों की मेंटेलिटी समझते हैं, हम लोगों की बातों से ये जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोलता है, कौन कितना सच बोलता है, लोग कैसे कैसे मुखौटे लगा के बैठे हैं, कौन कितने अच्छे साफ दिल के हैं। मतलब इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप लोगों को सोचिए, अगर आप लोगों को समझने लगे मतलब आप समाज को समझने लगते हैं, आप दुनिया को समझने लगते हैं, आप दुनिया सीखते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो सच में आप लोगों की लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, आप लोगों के हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये कितना बात सुना है और कितनी बातें बनाना आता है इसको। क्योंकि ये चीजें आप सिर्फ यहाँ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब लोगों के बीच आप रहते हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते, तो फिर मैं मुझे तो पता ही नहीं था ये झूठ भी बोलते हैं, मैं मुझे तो पता ही नहीं था इसने ऐसा बोला। क्यों? एक्सपीरियंस हुआ ना आपको। आप जब मिले, आपने देखा, तो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कि यार दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। हर व्यक्ति कांच की तरह साफ नहीं है और हर व्यक्ति कीचड़ की तरह गंदा भी नहीं है। हर टाइप के लोग हैं, तो उन लोगों को जज करना आप सीखते हो, समाज दुनिया को आप जानना सीखते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप सीखते हो यहाँ पर आके। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाना सीखते हो। जब आप एक सोसाइटी के अंदर रह के, समाज के अंदर रह के, समाज के अंदर तो फिर भी औरतें बहुत कम निकलती हैं। उसका दायरा एक घर रहता है, सास, ननद, बहू, ससुर और पति और बच्चे। एक इस दायरे के अंदर भी वो बहुत ज्यादा सीखता है। जब आप 5 लोगों में इतना सीखते हैं तो 500 में कितना सीखेंगे और 5000 में कितना सीखेंगे, आप मुझे ये बताइए। जब आप 5 लोगों में इतना कुछ सीख जाते हो तो आप 500 लोगों में कितना सीखेंगे और फिर 5000 में कितना सीखेंगे, और आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का होगा। आप किसी को भी, अगर आज मैं आपको कुछ भी सिखाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं किसी किताबी ज्ञान से सिखाती हूँ, नहीं, मैं उन 5000 लोगों के एक्सपीरियंस से आपको सिखाती हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस पर डे लेती हूँ लोगों के साथ में रह के, पर डे उनसे बात करके, उनके हाव भाव को जान के, उनको सीख के, जो एक्सपीरियंस मैं लेती हूँ ना, मैं वो आपको सिखाती हूँ। तो मैं तो ऑटोमेटिक एक ट्रेनर बन गई ना। मैं तो ट्रेनर पैदा नहीं हुई थी, और 5 साल पहले मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बोल पाऊंगी। मैं तो पहली बार जब प्लान दिया था तब भी ये दिमाग में था कि मैं प्लान कैसे दूंगी। पहले तो मतलब ऑडियो बार बार सुनूं, फिर किताब में देखूं जो लिखा हुआ है, तब जाके मैंने पहला प्लान प्रेजेंट किया था। पता नहीं ईश्वर जाने कैसा दिया था, लेकिन सीधी बात है कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, आप जब लोगों के बीच में रहते हैं, फिर आप अपने मतलब बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अगर आपको बोलूं तो दुनिया, पूरी दुनिया आपको यहाँ सीखने को मिलती है, क्योंकि पूरी दुनिया लोगों से चलती है और हम लोगों के बीच में काम करते हैं। सब कुछ लोगों से चलता है। जब हम लोगों के बीच में, आप पता है, मैं जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम बार्गेनिंग करना सीख जाते हैं। हम प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमको हो जाती है कि इसकी क्या, मतलब इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है जब आप लोगों से बात करते हो। आपको इससे कैसे बात करनी है, कैसे बताना है, कैसे इसको, जब वो आपसे बोलेगा ना कि अरे हमें पता है भाई, हम भी दिन रात लोगों से बात कर रहे हैं, हमें पता है आप हमको क्या बताना चाहते हैं, है ना। आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए हमें इतना क्यों बता रहे हैं, हम समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम वही होता है। तो सीधी सी बात है कि आप सिर्फ कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति का वही उद्देश्य पैसा होता है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पैसे के अलावा भी आप यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। तो सिर्फ फोकस पैसा नहीं होना चाहिए। जो चीजें कर रहे हो उसको फ्लो में करते जाइए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। बस जो चीजें कर रहे हो ना, उसको रेगुलर बेसिस पर करते जाइए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाइए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते जाइए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, टाइम हो रहा है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन की तरफ चलेंगे। आज एक टीम से 3 से 4 सेलिब्रेशन है, तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक सिंगल टीम के अंदर मैं 3 से 4 लोगों को यहाँ अनम्यूट करने वाली हूँ। स्टूडेंट और गर्ल्स के लिए भी सेम है डियर। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं अगर बोलूँ ना, देखिए मानसी जी, स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, अगर आप अभी इस बिजनेस में आ गए हैं, जितने भी स्टूडेंट है, वो थोड़ी सी एक चीज को ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता है कि आपके एजुकेशन के बाद या आपका एम क्या है, आप कैसे जॉब में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे आपका। जस्ट मिनट, मेरी टंकी भर गई, मैं मोटर बंद करके आती हूँ।
तो स्टूडेंट के लिए तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि पहली बात तो आप जिस प्लेटफॉर्म को आपने अभी चुना है, ये समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे जॉब लगे। आप जॉब से आपका फोकस ही हट जाएगा अगर आपने इसको दिल से कर लिया तो। क्योंकि जॉब का बोझ अगर उल्टा करो तो जॉब का उल्टा बोझ ही होता है। आप शब्दों को देखें ना, जॉब लिखना उसका उल्टा लिख देना वो बोझ होता है। और जब हम फैमिली में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद जब हम सारी चीजें मैनेज करते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है ना। और तब आप सोचो कि इन सबको मैनेज करते हुए रोटी बना के जाओ, आके रोटी बनाओ, घर में सारे काम करो, फिर आप जॉब पे जाओ, तो वो पैसा कमाना ना कमाना एक जैसा होता है। और जब आप यहाँ कंफर्टेबल जोन में होके, जब तक आप एक शादी नहीं हो रही है, जितने भी स्टूडेंट है, मैं एक ही चीज कहूंगी, आईडी सेट कर लो, दिन रात मेहनत कर लो, आईडी सेट कर लो। जब वो रोज का 4,000 आएगा ना, तो आपकी एक अलग वैल्यू होगी, समझ रहे हैं। और आप यहाँ पर स्टूडेंट्स पर ही काम कर रहे हैं। मैं एक चीज और कहूँ, अगर आप स्टूडेंट है तो आप कोशिश करें आप अपनी स्टूडेंट्स की एक अच्छी टीम बनाएं और उनको उनके विजन के साथ काम करवाएं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट है, जॉब के लिए आप तैयारियां कर रही है, करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। क्योंकि जब आप जॉब के लिए तैयारी करोगे तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करोगे ना। हम 10 घंटे घर में काम करते हैं, तब 2 घंटे काम दे करके इस बिजनेस को करते हैं। 2 से 3 घंटे हम टाइम देते हैं इस बिजनेस को, और बाकी का 10 घंटे तो हम घर में ही काम करते हैं, और फिर 7-8 घंटे सोना भी होता है ना। तो आपके पास तो उतना समय है जितना हमारे पास है, उससे ज्यादा है। तो उस समय को सही से यूटिलाइज करिए और अपना वर्क मतलब प्रॉपर माइंड से करिए कि नहीं करना है। एक चीज सोच लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सक्सेसफुल जो स्टूडेंट है, अभी हमारे यहाँ जैसे अगर मैं गुड़िया की बात करूं, है ना, तो गुड़िया की शादी हो गई है, बेबी हो गया है, 2 आईडी पर कैपिंग है शादी से पहले ही, समझ रहे हो। शादी से पहले 2 आईडी पर कैपिंग लेके बंदी आज आराम से रोज का 8,000 लेती है, ठीक है, सारी चीजें सेट है, उसकी लाइफ सेट है। आपको सिर्फ मैं यही कहूंगी कि आप वर्क करिए और लगातार करिए, रुकना नहीं है। बस बच्चे, जहां से भी आपने शुरू किया है, और दिल से करिए, मेहनत करिए खूब, बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे मैं अनम्यूट करने के लिए स्थिति मैम, मैं आपको थोड़ा सा को होस्ट देती हूँ, प्लीज आपके जो लीडर्स है आप उनको अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। यस स्थिति मैम, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। थैंक यू सो मच स्थिति मैम, अगेन कम से कम 3 से 4 लीडर्स लखपति निकालने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे विजन के साथ पूरी टीम काम कर रही है। यस मैम, तो प्लीज अपने लीडर्स को अनम्यूट कीजिए, और सभी लीडर्स के लिए मैं क्लैपिंग, सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि एक नहीं है भाई, तो तालियां जोरदार होनी चाहिए, है ना। एक लीडर्स नहीं आ रहा है यहाँ, 3-3 4-4 लीडर्स यहाँ पर आज आने वाले हैं स्थिति प्रज्ञान मैम की टीम से। तो सभी मानसी मैम है, मानसी मैम को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मानसी मैम अपने बारे में बताएंगे। विजयलक्ष्मी मैम की टीम से है, लेकिन एक जॉब पर्सन, साथ में एक माँ भी है, एक हाउसवाइफ भी है, जॉइंट फैमिली में रहती है, और हफ्ते में 3 या 4 ट्रेनिंग देती है वो हमारी टीम में। लेकिन जॉब में होने के बावजूद भी वो एक छोटे से बच्चे के माँ होने के बावजूद भी जॉइंट फैमिली को संभालते हुए वो लखपति बनी है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सबके लिए गर्व का विषय है, और विजयलक्ष्मी मैम की टीम से है वो। मानसी मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। यस, मानसी मैम अनम्यूट है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेरी कांग्रेचुलेशन मानसी मैम, वेरी कांग्रेचुलेशन। नमस्कार। जब कोई जॉब पर्सन सक्सेस होता है तो मुझे अपनी वाली फीलिंग्स आ जाती है। हाँ, वो कैसे फल होता है जब हम जॉब के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इस बिजनेस को करते हैं। वो बड़े दिल वाला कर सकता है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। मैं एक ही चीज बोलूंगी यहाँ पर आपके लिए। यस मैम, प्लीज अपनी जर्नी थोड़ा सा शेयर कीजिए। यस मैम, थैंक यू समस्त को। ओके, मैं तो ओडिया में बात कर देती हूँ। हिंदी मेरा वीक है, पहले ट्राई में करती हूँ, मेरा हाथ तो कांप रहा है। मैं जॉब पर्सन हूँ, फिर भी आपको मैं लाइव दे चुकी हूँ, आपको फिजिकली मैं मीट कर चुकी हूँ। हमारा भुवनेश्वर सेमिनार में मैं रॉयल्टी अचीवर हुई थी, लेकिन वहाँ का बात अलग था, अभी यहाँ का बात जो अलग है। वहाँ आप सब क्या टीम के साथ मेरे को आप दिख रही थी, अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। जूम पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या मेरा जर्नी बोलूँगी आपको, मेरे लिए तो बहुत टफ था। लेकिन मैं जब मेरे को पता चला आपके एक सर्विस पर्सन है, मैं आपकी और हमारा उमा श्री विद्या मैम के जो लाइफ चेंजिंग मीटिंग है,
मैं हर दिन देखती थी। मेरा ड्यूटी चल रहा था, फिर भी मैं ड्यूटी को, काम को थोड़ा क्या मैं मैनेज करके देख रही थी छुप छुप के। तो मेरे को जब पता चला आपकी सर्विस पर्सन है, वो मेरा माइंड में वो बात पिन कर गया कि मैं भी कर सकती हूँ। आप जब कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। फिर भी मेरे को बहुत बीच में बहुत प्रॉब्लम आया। मेरा फैमिली में मेरा छोटा बच्चा है, अभी भी मेरे साथ है। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ दिन के बाद मेरे बच्चे पर भी थोड़ा असर पड़ रहा है ये माहौल को देख के। मैं जब लिखती थी, मीटिंग देती थी और मीटिंग लेती थी, जब नोट डाउन करती थी, मेरा बच्चा भी मेरे को बोलता था, मम आपका मम्मी, मामा आप मीटिंग लेती हो, मैं भी मीटिंग लूंगी। जब बोला एक दिन, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोची क्या मैं मेरे बच्चों को अटेंशन दे के मैं तैयार करने के लिए चाहती थी, लेकिन वो तो खुद ही तैयार हो रहा है ऐसा माहौल में। मेरे को अच्छा लगा। तो मैं फर्स्ट, मेरा परिचय नहीं दी अभी तक। मैं मानसी सेठी हूँ, उड़ीसा आनंदपुर से, और मैं सर्विस करती हूँ राउरकेला में। मेरा प्रोफेशन नर्सिंग असिस्टेंट है। तो जब मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस, मेरे को पहले ही कुछ मेरा जो लाइफ था ऐसे ही, जॉब जाती थी, आती थी, खाना बनाती थी, मेरे बच्चों को फैमिली में मैं ऐसे, मुझे कुछ क्या अलग कुछ नहीं लगता था। मैं सोच रही थी कुछ किस किस के साथ मिलूंगी, अच्छा लोगों के साथ मेरे को। लेकिन जो महिलाओं के बीच जो था ना, एक ये दूसरे के बारे में बात करना है, इस टाइप का मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं सोचती थी कुछ ऐसा काम होता कि सब मिलजुल के हम लोग करेंगे और अच्छा माहौल होगा, कोई किसी के बारे में बात नहीं करेगा, सब अच्छा बात करेंगे। तो इसलिए मुझे एक क्या टीम जरूरी था। टीम मतलब अच्छा टीम जो जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन होने मुझे लगता था, वो मैं वही टीम के साथ काम करूंगी। मुझे जब विजय लक्ष्मी मैम का मैं ऐड देखी, उनका व्हाट्सएप में, पहले तो मैं मेरा हस्बैंड के वो दोस्त है, मेरा हस्बैंड को बोली वो क्या लगा रही है, क्या काम कर रही है। तो वो उसने हस्बैंड ने बात किया, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर मैं एक दिन देखी, फिर 15 दिन के बाद वो हर दिन लगाती थी, और उनके साथ तो एजुकेटेड भी आते थे। तो क्या चीज है, मैं पूछी, वो बोलते थे, वो बोले कि कुछ लोगों के साथ मिलना, काम मिलके काम करना है। मैं तो अपॉर्चुनिटी लिंक मुझे दिए थे, लेकिन 4 बजे, सॉरी था, मैं नहीं दिख पाई। तो उसके बाद वो मुझे एक छोटा सा क्लिप भेजे कि अपॉर्चुनिटी मीटिंग का, मैं देखी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन उस वक्त मेरे पास 5000 नहीं था। मैं जॉब की थी, लेकिन जब घिसा पिटा लाइफ है, आता था बीच में खत्म होता था पैसा, तो मेरे पास 5000 नहीं था। मैं मेरे हस्बैंड को पूछा कि मैं करूंगी, मुझे 5000 दे दीजिए। तो उसी दिन मैं सोच लिया कि मुझे जो कुछ भी है, जो भी बिजनेस है, मैं 5000 अर्न करूंगी ही करूंगी मंथली। जो 5000 मुझे नहीं मिला, मैं ज्वाइन करने के लिए वो 5000 मैं हर मंथ अर्न करूंगी। और उसके बाद मैं ज्वाइन की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो मैम है स्थिति मैम, उनका जो बात है मैनिफेस्टेशन का जो क्लास है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइफ चेंज करने के लिए चीज है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। लाइफ चेंज के लिए पैसा तो हर किसी के पास है, जो भी किसी तरीके भी अर्न कर सकता है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो किसी के प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, और किसी चीज में, कोई भी बिजनेस में नहीं मिलेगा। सब सोचेंगे मेरा डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, मेरा टीम लीडर हो, वो आगे जाए। कोई भी किसी का पाँव नहीं खींचेगा। ये चीज प्लेटफॉर्म में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो स्थिति मैम है, उनको मैं तो लायंस लेडी बोलती हूँ, और इसका पास इतना लायंस लेडी, क्या आयरन लेडी भी बोलती हूँ, आपको तो गॉड फादर। और सबसे अच्छा मुझे मेरा अपलाइन जो विजय लक्ष्मी मैम हो, और मेरा जो टीम, उनकी वजह में लाखपति हुई। मैं और क्या बोलूंगी,
बहुत कुछ तो बोलने के लिए मन है। मानसी मैम, बहुत कुछ आपने बोला और बहुत अच्छा बोला और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस आपका, सच में काबिले तारीफ की। इतना सारा मैनेज करने के बावजूद आप इस बिजनेस को इतने डेडिकेशन से कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सैल्यूट है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक दिन थोड़ा ये टॉपिक रखोगे मैम? मैं भी बीच में मैसेज की थी, आप शायद नहीं दिखा, कि मैनेज जॉब के साथ हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, हमारी जॉब को भी सिक्योरिटी कैसे देंगे। पहले पहले तो ऐसे भी नहीं होता है कि हम जॉब छोड़ के काम करेंगे, लेकिन मेरा माइंड में भी है आपके जैसा, मैं कैपिंग लूंगी तो निश्चित ही इसके बारे में सोचूंगी। लेकिन जो पहले पहले जो दिक्कत आती है, जॉब को सेव करके हम लोग कैसे बिजनेस को चला सकते हैं, इस टॉपिक में बारे में मॉर्निंग में थोड़ा एक सेशन रखना है आपको। प्रॉमिस मैं खुद दूंगी, मैंने खुद मैनेज किया है, तो उस टाइम मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं दे पाएगा, तो मैं खुद इस टॉपिक को दूंगी। और जितने भी जॉब पर्सन होंगे मैं उनको भी बोलूंगी कि वो कैसे मैनेज करते हैं, वो भी यहाँ पर आकर जरूर बताएं। 100% मैम, आपकी बात बिल्कुल रखेंगे और इस बात पे से हम मीटिंग का बहुत अच्छा टॉपिक भी हमें मिल जाएगा इसको लेके। थैंक यू मानसी मैम। स्थिति मैम, नेक्स्ट मेंबर हमारा कौन है, प्लीज आप उनको अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मानसी मैम। मैम स्वागतिका मैम है, लेकिन सेकंड लिंक पे, तो सेकंड लिंक में अगर कोई है यहाँ पे, अगर बता देंगे तो। सेकंड लिंक किसने स्टार्ट की है? सरिता मैम शायद। सरिता मैम अगर सेकंड लिंक पे अगर आप हैं तो स्वागतिका मैम को अनम्यूट कर दीजिए और उनका वीडियो ऑन कर दीजिए। स्वागतिका मैम, नेक्स्ट मेंबर है, जब तक उनको कीजिए स्थिति। हाँ जी, काजल सत्वा मैम। विजयलक्ष्मी मैम आप हैं तो आप हैंड रेस करिए। बहुत लोगों को सीट नहीं मिल पाई है। हाँ बिल्कुल होता है मॉर्निंग मीटिंग में, तो मॉर्निंग मीटिंग में थोड़ा सा रहता है। और है क्या? अगर सरिता मैम आप एक मैसेज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। सरिता मैम एक मैसेज कर दीजिए। दूसरा मेंबर कौन है स्थिति? नहीं, दूसरे मेंबर भी काजल साथवा मैम है, स्वागतिका मिश्रा मैम है जी, और बाकी के काफी सारे लोगों ने हैंड रेस करके रखा है। आप लोगों ने क्यों हैंड रेस करके रखा है? आप लोग हैंड डाउन कीजिए ना, हैंड डाउन कर किसी और का भी सेलिब्रेशन होना है। विदाउट रीजन के हैंड रेस नहीं करना है किसी को भी, ये चीज भी आप लोग सीख लीजिए। जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो या आपको बोला जाए कि आप हैंड रेस करिए, आप तभी हैंड रेस करिए, ठीक है? अदरवाइज हैंड रेस मत करिए, आप अपना अपना हैंड डाउन कर लीजिए, ओके? क्योंकि कई बार होता है कि हम नए पर्सन होते हैं, हमें सेटिंग नहीं पता होता है, हम कर लेते हैं। स्वागतिका मैम आप अनम्यूट हैं क्या? एक बार प्लीज मुझे बताएंगे, जिसने भी सेकंड आप बता सकते हो, जिसके पास भी सेकंड लिंक है। सरिता मैम को एक मिनट में अनम्यूट कर रही हूँ। सरिता मैम, या सरिता मैम अनम्यूट है आप? सरिता मैम, सरिता जैन कहाँ है भाई? नहीं, सरिता भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, सरिता तो मुझे दिख नहीं रही है। सरिता ओनली है, वही है क्या? सरिता मैम अनम्यूट कीजिए, मैंने किया हुआ है ना आपको अनम्यूट। ओनली सरिता लिखा है, वो नहीं है। सरिता मैम की तो लगी, वो नहीं होंगे, वो तो सरिता जैन और विनिंग अचीवर लिखती हैं पूरा। सरिता के नाम से मैं भूमिका पांडे, भूमिका मैम एक मिनट, जस्ट अ मिनट। भूमिका मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस भूमिका मैम आप अनम्यूट है। भूमिका मैम गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पर वो मैम नहीं है जिनका आप नाम ले रही हैं। स्वागतिका नहीं है वहाँ पर? नहीं मैम, थी, अभी लीव हो गई है। आप मैसेज कर दीजिए स्थिति मैम, हाँ, कि वो आ सकती है। सागरिका भोई एक दिख रही है, कौन है? हैंड रेज नहीं करे। सागरिका भोई है स्थिति मैम? नहीं, स्वागतिका मिश्रा नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है मैम। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वहाँ पे करके नहीं है। स्वागतिका पांडा है? नहीं, वो तो पांडा है। स्वागतिका पांडा दूसरी है शायद। चलिए मैम, आप है क्या? इसके अलावा कोई और लीडर्स हो किसी की टीम से, वो भी आ सकते हैं। जी।
थैंक यू सो मच स्थिति मैम, Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। कोई और लीडर्स हो जिनका सेलिब्रेशन होना है तो वो भी आगे आ सकते हैं, मुझे बता दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। नहीं है तो मैं जल्दी एंड कर देती हूँ, वैसे भी आज मुझे बहुत सारा काम है, एकादशी है तो ठीक है। तो अगर ऐसा है आप नहीं आ रहे तो मीटिंग का एंड कर देती हूँ। स्वागतिका नेम मैम है, ओके स्वागतिका अगर आप हैं तो जस्ट मिनट मैं हैंड रेज कर दीजिए, हो सकता है आ गए हो। स्वागतिका मैम आ गए स्वागत मैम कीजिए प्लीज। यस मैम प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। यस स्वागतिका मैम, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार, जय जगन्नाथ। राधे राधे सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशंस मैम। लखपति बनने के लिए पूरी बीनिंग सुपर अचीवर्स एंड यस फैमिली की तरफ से आपको वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस, वेरी बिग थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को, थैंक यू। मेरा अपलाइन में स्वागतिका मिश्रा हूँ, उड़ीसा केंझर से। मैं रहती हूँ बेंगलोर में। मेरा अपलाइन है पूजा दास मैम और मेरे सुपर अपलाइन है विजय लक्ष्मी परिडा मैम। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे टीम लीडर है स्थिति प्रज्ञा समल मैम, वनश्री मैम, सभी को थैंक यू, सभी को नमस्ते मेरे तरफ से। आप और मेरे ग्रेट गुरु डिम्पल मैम, सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते आपको, थैंक यू। मेरा जर्नी क्या बताऊं, मैं बहुत ट्राई कर करके अभी आई नहीं हो रहा था कितनी बार ट्राई कर। ये भी एक टिपिकल टास्क होता है, मॉर्निंग मीटिंग में ज्वाइन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हाँ, पूरा दौड़ भाग पे आई, मैं नहीं हो रहा था, किचन में थी, ट्राई करते करते फिर आ गई। थैंक यू। मेरा जर्नी क्या बताऊं, बहुत लंबा जर्नी है मेरा, फिर भी मैं बताऊंगी शॉर्ट में। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो पूरा मॉर्निंग में जाते हैं, नाइट को आते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ करने के लिए, मतलब क्या करूं वही सोच रही थी। सोच रही थी कोई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो 12 साल का हो गया और एक 4 साल का है। मैं सोच रही थी उसके स्कूल ज्वाइन कर लूं या फिर क्या करूं, कुछ तो करना है, क्योंकि इधर तो कोई भी ओडिया पर्सन नहीं है या फिर हिंदी भी इतना नहीं है, तो बात करने के लिए मैं पूरा अकेली हो गई थी। क्या करूं इधर, ऐसे सोच रही थी। एक दिन पूजा मेरे ऑफलाइन जो है वो मेरे फ्रेंड है, और फ्रेंड से ज्यादा वो मेरी बहन बहुत लगती है, बहुत मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, वो मेरी बहन जैसी है, छोटी बहन जैसी है। एक दिन उसके स्टेटस मैंने देखी, तो मैं पूछी कि क्या कर रहे हो ये, मुझे थोड़ा सा बता, मैं भी करूंगी। तो वो बोली कि हाँ तू भी कर सकती है। मैं उसको काम भी नहीं पूछी क्या काम है क्या नहीं, मतलब वो बोली कि तू एक काम कर, एक मीटिंग देख ले, उससे पूरा पता चल जाएगा तुझे क्या है क्या नहीं। मैं बोली नहीं, मुझे मीटिंग की जरूरत नहीं है, तो तू कर रही है ना, मैं भी करूंगी। तो तू कर रही है मतलब इतना विश्वास है उसके ऊपर था, वो कर रही है मतलब कुछ तो कर रही है, और अच्छा ही होगा, मैं करूंगी। और क्या चाहिए क्या चाहिए मुझे बता। वो बोले कि एक फॉर्मेट भेज रही हूँ, उसको फिलअप करके बस दे दे, और 5,000 रुपीज चाहिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। उसके बाद मैं रखती फोन, फिर मैं भूल गई भूल गई फिलअप करने के लिए। फिर वो याद दिला, यार फिलअप करके दे मुझे एड्रेस तेरा। मैं फिलअप करके दे दी, वो ज्वाइन भी मुझे करा दी, इसमें ज्वाइन भी मुझे करा दी, पैसे भी मैं नहीं दी थी उसको, फिर भी वो ज्वाइन करा दी मुझे। फिर उसके बाद मैं उसको पैसा भेजी, मेरे हस्बैंड को बताई, मैं हस्बैंड को भी नहीं पूछी थी, मतलब वैसे ही उसको बोल दी थी कि हाँ मैं करूंगी करके। फिर मेरे हस्बैंड को जाके बताई कि मुझे 5,000 रुपीज इस नंबर पे पे कर दो। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया क्या कुछ खरीदो क्या, नहीं, मैं बोली नहीं कुछ खरीदा नहीं हूँ, और मैं एक काम करने के लिए सोच रही हूँ, वो ज्वाइन कर ली मैंने।
मेरे हस्बैंड बोला क्या काम है? फिर मैं उनको बताई। फिर उन्होंने बोला ये तो अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन तू अगर कर पाएगी तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाई तो ये बहुत मुश्किल होगा। मैं बोली हाँ ट्राई तो करूंगी, करने में क्या दिक्कत है, इसमें तो कुछ लॉस तो नहीं है, मैं ट्राई करूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, फिर पे कर दिए। उसके बाद मैं ज्वाइन तो कर ली। फिर उसके बाद मैं मीटिंग वगैरह ये सभी नहीं देखती थी। फिर मेरे अपलाइन ने पूजा ने मुझे बहुत बार बहुत इतना गुस्सा किया कि तू ज्वाइन की है, एक बार तो मीटिंग वगैरह देख ले और थोड़ा सा सीख ले, कुछ नहीं सीखोगे तो कैसे काम करोगे। फिर मेरा बेटे का वो जो ट्रेड सेरेमनी था होता है ना, वो था, इसके लिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। फिर मैं नहीं देख पा रही थी मीटिंग। फिर मेरे एक दोस्त को मैं जॉइन करवाई थी। मैं दोस्त को मैंने ही पैसा दे के फिर जॉइन करवाई थी उसको। उसका भी प्रोडक्ट मैं घर पे ही भेजी थी मेरे घर पे। क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा मेरे घर पे उड़ीसा भेजी थी। वो लोग भी मैं नहीं बताई थी उनको भेजी हूँ करके। वो लोग क्या है क्या पार्सल लाए हैं, कुछ बम होगा करके वो रिटर्न कर दिए थे। फिर उसके बाद मुझे बताया कि वो मैं रिटर्न कर दिया हूँ। मैं बोली फिर क्यों ऐसा रिटर्न भी कर दिया थे? ऐसा भी सोचते, तभी मैं कहूँ उड़िया से इतने पार्सल रिटर्न क्यों आते हैं। बॉम्ब नहीं होता है भाई, उनको बता दिया करो मैं बहुत परेशान हूँ उड़ीसा टीम के पार्सल से। ना भाई ऐसा मत करो यार। क्योंकि वो अलग नाम से था ना, उनके नेम नेम नहीं था, वो अलग नाम मेरे दोस्त के नेम था। तो इसीलिए वो लोग सोचे कि ये कहाँ से आया है, किधर से आया है करके वो रिटर्न कर दिए थे। फिर मैं वो सोची हाँ ठीक है, रिटर्न हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर उसके बाद 3 महीने बाद मैं 3 महीने कुछ भी नहीं दिखी थी, ऐसे ही मतलब नेग्लेक्ट करते गई थी। वो मुझे बहुत डांटती थी, मेरे पूजा जो है वो बहुत डांटती थी। वो तो थोड़ा सा देख, थोड़ा ये सीख थोड़ा, ऐसे करके मैं फिर 3 महीने बाद जब मीटिंग देखी, फिर उस टाइम स्थिति मैम का मीटिंग था। तो उस टाइम मैं देखी जब मीटिंग, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मैं क्या बताऊं। उसके बाद एक भी मीटिंग में मिस नहीं की थी। मतलब वॉशरूम में जाके भी मैं मीटिंग देखी हूँ। इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं सीखी पूरा मतलब पूरा मीटिंग में पूरा मेरे बनश्री मैम और स्थिति मैम उस टाइम मीटिंग दे रहे थे, पूजा भी मीटिंग दे रही थी उस टाइम। वो भी उस टाइम हो गई थी, रॉयल्टी अचीवर भी हो गई थी वो। वो तीनों ने पूरा मीटिंग दे रहे थे उस टाइम। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और मैं पूरा सीखी। फिर उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन की, जो जिन्होंने वो प्रोडक्ट लेके फिर बैठ गए, वो कुछ भी काम नहीं किए। फिर मैं कैसे क्या करूं फिर मेरे लिस्ट कांटेक्ट लिस्ट से फिर मैं काम की। फिर उसके बाद मेरे एक हाँ, क्वेश्चन है कि मतलब जितनी भी टीम बनाई है ऑनलाइन बनाई है या कॉन्टेक्ट लिस्ट ही बनाई है? कांटेक्ट लिस्ट से भी बनाई हूँ, ऑनलाइन में भी बनाई हूँ। मतलब ऑनलाइन से भी बहुत मुझे फायदा हुआ। ऑनलाइन मतलब रिक्रूटमेंट फेसेस पे या फिर सिर्फ स्टोरी डालकर फेसबुक पर स्टोरी वगैरह से आएगा? ग्रुप में, हाँ फेसबुक में वो ग्रुप, हाँ ग्रुप से भी मुझे कांटेक्ट आया, जैसे कि कोल्ड लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट से भी मुझे ज्वाइनिंग आई है। और फेसबुक से भी जो जैसे वार्म लिस्ट बोलते हैं, वार्म लिस्ट से भी मुझे बहुत कांटेक्ट आया है। जैसे कि दूर दूर का, मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो भी ज्वाइन किए हैं। और जिन लोगों को जानती थी और बहुत मतलब बात नहीं हो रही थी, उन लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किए हैं। मेरे दोस्त जो है तो वो भी ज्वाइन किए। हॉट लिस्ट मतलब में अच्छी भी, वार्म लिस्ट पर फेसबुक के थ्रू आपने वार्म लिस्ट पर काम किया? वन लिस्ट में भी काम की थी, वो भी मुझे बहुत ज्वाइन किए हैं। फिर उसके बाद मेरे जेठानी ज्वाइन किए, स्निग्धा मिश्रा मैम, मेरी बड़ी जेठानी है, वो भी अच्छे से काम कर रही है अभी। और मेरी भाभी है और विज्ञ विरंजिता मिश्रा, वो भी बहुत, उनका भी बहुत बड़ा टीम हो गया है। और मेरे दोस्त है दोस्त है मेरा रश्मिता साहू, उसका भी पूरा अभी अभी वो आई है तो 2 महीने हो गया, उसको भी 40-50 मेंबर उसका भी हो गया, उसका भी एक टीम बन गई है। और निवेदिता मैम है, निवेदिता मैम भी, उनका भी एक अच्छा सा टीम है। अच्छा से अभी चल रहा है मेरा। क्या अभी सभी के,
हाँ, मेरे टीम मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक यू, उनकी वजह से ही मैं इधर पे पहुंची हूँ और उनको भी मैं आगे लेकर जाऊंगी। मैं जिनके लिए मैं इधर पहुंची हूँ उनको भी मैं आगे लेकर जाऊंगी। और सबसे पहले सबको पहले तो मेरा अपलाइन, जिसकी वजह से मैं ये प्लेटफॉर्म पाई हूँ, और उसको तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उसके वजह से मैं एक मतलब अभी क्या, अभी कुछ भी खरीदने हो या फिर कुछ भी गिफ्ट देना हो, पहले हस्बैंड को बोलना पड़ता था कि ये पे कर दो या फिर कुछ ये कर दो। उनका भी बर्थडे हो या फिर हमारा एनिवर्सरी हो, उनके ही पैसे से मैं उनको ही गिफ्ट देती थी। अभी मुझे गर्व है कि मेरे पैसे से मैं उनको कुछ दे पा रही। वही मेरे लिए सबसे, और मेरे बच्चे भी मतलब इतना मेरा छोटा बच्चा अभी भी मेरा अभी स्टॉल डाल देती थी और वो डालती है कि जाओ मामा मीटिंग में बैठ जाओ और दरवाजा क्लोज करके चला जाता है। और हाँ, अभी बड़ा बेटा भी, वो भी मम्मा वो आप तो कमाने लगे हो, अभी पापा तो बिजी रहते हैं, आप तो दिला दो, कुछ भी उसको जरूरत हो आप तो दिला दो। वही मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं कुछ दे पा रही हूँ, मेरे पैसे से कुछ कर पा रही हूँ, वही मेरे लिए सबसे बिग बिग हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वागतिका मैम, Thank you. बहुत शानदार, Thank you, बहुत thank you, शानदार। ऐसे भी thank मैं you. थोड़ा सा अपने दोनों लीडर्स के लिए बोलेंगे। मैं चाहूंगी मैम मेरे ऑफलाइन भी कुछ वो बोलेंगे थोड़ा सा। विजयलक्ष्मी मैम, पूजा मैम, अगर है तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम कीजिएगा, है ना, ओनली 2 मिनट। हाँ, तो टाइम भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। विजयलक्ष्मी मैम के टीम से हैं पूजा मैम, और ये जो पूरी टीम है ये पूरी विजयलक्ष्मी मैम और उनकी टीम है, उनकी लीडरशिप में ये लोग बड़े हुए हैं। तो जब मेरे ग्रुप में, जब मेरा टीम, आज मुझे इतने से लोग, सारे लोग जानते हैं, थैंक यू सो मच मैम कि आप मुझे इतने आगे रखते हो। लेकिन ये भी बात है कि सबसे पहला कैपिंग विजयलक्ष्मी मैम ने मेरे टीम से लिया, उसके बाद बनश्री मैम ने लिया, उसके बाद मैंने लिया। जो मैम ने स्टार्टिंग में जो बोला ना कि जिसको लेके आते हो पहले उसको खड़ा कर दो, जिसको लेके आते हो फिर उसकी किस्मत बना दो, फिर अपने आप बन जाएगी। अब देखिए, विजयलक्ष्मी को मैं हमेशा उसके नाम के बाद में जो लक्ष्मी लगती है ना, उसके बाद मेरी टीम इतनी ग्रो हुई है बहुत ज्यादा। और बनश्री के साइड में भी वो श्री लगता है, तो उससे भी मतलब मैं हमेशा उमाश्री मैम को देख के विजुअलाइज करती हूँ, और मेरे पास मैनिफेस्टेशन के थ्रू बनश्री आई, तो मेरे पास भी श्री था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि, और वो मुझे बोलती है कि तुम कुछ भी करने से पहले डरती नहीं हो, सोचती नहीं हो, धड़ाम से आइडिया है इम्प्लीमेंट, धड़ाम से आइडिया है इम्प्लीमेंट। और वो बोलती है कि तू बस सिंपल मैम, और मैम सच में बोलते हैं तू परछाई है, तो बस वही परछाई है। तो इसके लिए जब मैम ने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया था कि हमारी टीम से मतलब पहले तो 10,000 की भी सेलिब्रेशन होती थी जब मैं आई, लेकिन उसके बाद बंद हो गया कि सिर्फ रॉयल्टी एंड लखपति के सेलिब्रेशन हुआ, फिर रॉयल्टी भी बंद हो गया कि सिर्फ लखपति के सेलिब्रेशन। मैं भी वही सोच रही हूँ कि हाँ, रॉयल्टी जैसे ऐसा होगा कि पैर कंप्लीट जैसे रॉयल्टी के भी वीडियोस आने लगेंगे और साथ में लखपति की भी लाइन लगेगी। हमारी टीम से भी हर महीने लखपति निकलेंगे, फिर लगा कि हर हफ्ते निकलेंगे, अब तो हर हफ्ते निकल रहे हैं, फिर लग रहा है कि अब तो मैम की तरह हर रोज निकलेंगे। तो थैंक्स टू माय टीम, और मैंने आज के लिए मैनिफेस्ट किया था कि आज मेरी टीम को और मुझे जगह मिल जाए, आज हमारी सेलिब्रेशन हो। मैंने लिखा था और पहली बार मैं ज्वाइन हो गई, और मैं हिली नहीं हूँ यहाँ से, मैं बैठी हूँ मुझे आपको करवाना है। तो थैंक्स टू न्यू मैम कि आपने ये डिसीजन लिया, इस वजह से हम हैं। और ग्रेटिट्यूड दूंगी बनश्री मैम को, जिनके थ्रू मोनालिसा मैम आई, मोनालिसा मैम के थ्रू विजयलक्ष्मी आई, विजयलक्ष्मी मैम के थ्रू पूजा मैम आई, और पूजा मैम ने इतना कुछ करना स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल माय टीम। थैंक यू पूरी टीम जबरदस्त, वाकई में बहुत प्यारा, मतलब उनके अंदर एक अलग ही डेडिकेशन है, क्योंकि उसके सबसे बड़ा रीजन है कि वो हमेशा पॉजिटिव होकर काम करते हैं, उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। और जब आप पॉजिटिव हैं तो आपकी अपलाइन यही सिखाती है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव रहो, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड दो, हमेशा अच्छा परमिशन करो, अपने ड्रीम्स को लिखो, तो 100% टीम उस दिशा में काम भी करती है ना। और वही आपकी सबकी सक्सेस का जो राज है वो वही है, मेहनत है, बट मेहनत से ज्यादा अगर कोई चीज काम करेगी
तो आपका अफर्मेशन काम करता है, आपका विजुअलाइजेशन काम करता है, ये 100% सच है। तो थैंक यू सो मच स्थिति मैम, स्वागतिका मैम, है ना, मानसी मैम, सबको थैंक यू सो मच। और अभी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। समय काफी हो गया है, मुझे बहुत सारा काम भी करना है, तो अभी मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सभी को एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।